हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू माय वोकैबुलरी सेशन। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है आप कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो कि ये हो जाए, ठीक है। डे ड्रीम देख रहे हो, एक्चुअल में अफर्मेशंस कर रहे हो कि ये काम हो जाए। सपोज आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पे मेरी जॉब लग जाए, सो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब होता है काउंट करना, टू काउंट समथिंग। कोई आइटम्स को काउंट करना या कोई एलिमेंट्स को काउंट करना या पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, सो दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज डेसेनियल। डेसेनियल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हर 10 साल में होता है। कोई भी काम जो हर 10 साल में होता है दैट इज कॉल्ड डेसेनियल। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है किसी भी काम को रुकावट डालना, स्टॉप कर देना, स्टॉल कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेजलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई काम दिया गया, आप उसका गलत यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। मिस यूज करना, ठीक है, मिस यूज करना किसका? फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड करना बेसिकली हम लोग एम्बेजलमेंट किसके लिए यूज करते हैं? फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड, आप कोई पर्सन है जिसको, जो जेन्युइन पर्सन है, जिसको फंड्स मैनेज करने के लिए दिए गए, जिसको प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए दी गई है, फिर उसी बंदे ने ही फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्क। मतलब कि किसी जर्नी को स्टार्ट करना, किसी वेंचर को स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब होता है इंटरप्ट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट मीन्स डिसरप्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है कि ओवरवेल्म कर देना, किसी को ज़्यादा, मतलब टू ओवरवेल्म विद थिंग्स या टू गिव और सेंड समबडी सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन नॉट डील विद देम ऑल, ठीक है, दैट मीन्स इनंडेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें आर्गुमेंट हो, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, दैट इज कंटेंशियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एपीसेंटर। एपीसेंटर का क्या मतलब होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी किसी का भी सेंट्रल पॉइंट, दैट इज एपीसेंटर। एपीसेंटर मीन्स सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, टिपिकली अ डिफिकल्ट या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन, स्पेशली अ पब्लिक ऑफिशियल हु इंस्टीट्यूट्स अ लीगल प्रोसीडिंग। जिसके तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, दैट इज प्रोसिक्यूटर। ऐसा कोई पर्सन जिसके तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वो प्रोसिक्यूटर होता है, जो किसी के लिए लड़ता है, ठीक है। पर्सन हु स्पेशली अ पब्लिक ऑफिशियल who institutes legal proceeding against someone, that is prosecutor, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि जो स्टार्ट, कोई एक्शन जो स्टार्टिंग में हुआ है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में, मतलब जो पहले हुआ है एक्शन, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। डिनोटिंग एन एक्शन और इवेंट प्रिसीडिंग और प्रिपरेटरी टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बायलैटरल। मतलब दो तरफा डिसीजंस, दोनों साइड से डिसीजंस। मतलब कि सपोज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों तरफ से डिसीजंस लिए गए हैं, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया गया, दोनों के हित में डिसीजन लिए गए हैं, दैट इज इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल डिसीजंस आर टेकन। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। जो भी स्टॉक्स होते हैं दुकान में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, जो भी माल रखा रहता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानों में माल रखा रहता है, आइटम्स रखे रहते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स को होते हैं इन्वेंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज बियॉन्से। बियॉन्से का मतलब क्या होता है? बियॉन्से मतलब कोई कुछ ऐसा जो चीयरफुल हो, रेजिलियंट हो, दैट इज बियॉन्से, ठीक है। ट्रेंड को भी हम लोग बियॉन्से कह सकते हैं कि ट्रेंड भी अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जो भी चीज़ अप की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स दैट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिंग फेंस। टू सेपरेट और प्रोटेक्ट असेट्स और फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्पस के लिए, सपोज कोई पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो रिंग फेंस कर देते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं? मैरिज के लिए फंड्स निकाल के रख देते हैं, तो वो जो फंड्स निकाल के रखे हैं मैरिज के लिए, दैट इज कॉल्ड रिंग फेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। कंसीड का मतलब होता है to admit that something is true or valid after first denying or resisting it, ठीक है। कि भाई आपने पहले तो मना कर रहे थे यार ये गलत है, ये गलत है, फिर आप मान गए उसको, ठीक है, दैट मीन्स कंसीड कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इवेंट, अर्ली इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइड, ठीक है। ऐसा कोई एक्शन जिसके लिए जो गाइड बन सकता है किसी के लिए, ठीक है। सपोज अगर हम गाइड की बात करें तो आप गाइड का मतलब वो ना समझना कि हम पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। गाइड का मतलब हो गया, सपोज कि आपने कोई एक, सपोज जजमेंट की बात करें
तो जजेस क्या करते हैं, पहले के डिसीजन को प्रेसिडेंट ले लेते हैं, मतलब कि पहले के डिसीजन को एज अ इवेंट उसको उसके डिसीजंस को यूज करके नेक्स्ट डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो इलीगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब क्या होता है, अंडरमाइनिंग ऑफ द पावर और अथॉरिटी ऑफ एन एस्टैब्लिश ये सिस्टम, ठीक है। अंडरमाइनिंग द पावर या अथॉरिटी, किसी की पावर को कम करना, किसी की पावर को गिरा देना, दैट मीन्स सबवर्जन, ठीक है, सबवर्जन। ओनरस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैगमेंटेड, मतलब कि फ्रैगमेंटेड मतलब कि क्या होता है, कोई भी किसी को भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्रैगमेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट मीन्स फ्रैगमेंट, कि आप किसी को भी 2 या 3 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट मीन्स फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेटिव। प्रोबेटिव का मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ फंक्शन ऑफ प्रूविंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, ठीक है, कि आप किसी बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, समझा सकते हो, वो आपके अंदर क्वालिटी है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, मतलब कि किसी के पेन को जो है कम करना, उसको सूद करना, उसको पैसिफाई करना, ठीक है, उसको पैसिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेस। एक्वेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब कि अनविलिंगनेस, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, कि भाई हम तुम्हारी बात को मान तो ले रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि यार हम तुम्हारी बात को नहीं मानते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं, वो उसको मान लेते हैं बात को, लेकिन अपना जो विलिंगनेस है उसके थ्रू नहीं मानेंगे, लेकिन मान लेते हैं, दैट मीन्स एक्वेस, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट होता है ज़्यादातर ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है कि किसी को केयर दिखाना, किसी की चिंता करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम जिसके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट्स के लिए हम लोग वोलेटाइल यूज करते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल मार्केट्स हो गई, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो गई, अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो गया, उसके लिए हम लोग वोलेटाइल वर्ड यूज करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, दैट इज इंसेंटिवाइज, ठीक है। जिसके लिए हम सैलरी देते हैं उसको हम लोग इंसेंटिवाइज बोलते हैं, कि ये वर्क जो है इंसेंटिवाइज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब कि क्या होता है कि कुछ भी सपोज क्या कह सकते हैं, दो कंपनीज हैं, उसको एक बना दिया गया, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया, ए कंपनी बी कंपनी को सी कंपनी बना दिया गया, तो जो भी क्या कहते हैं, कुछ पार्ट्स को कंबाइन करके एक पार्ट बना देते हैं, तो उसको कंसोलिडेट करना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रेजल। रेप्रेजल का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, मतलब कि बदला लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिआइट्रेट, मतलब कि बार बार एक ही बात को बोलना, दैट मीन्स रिआइट्रेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेसी, मतलब कि किसी के हित में आप खड़े हुए हो, किसी के साथ आप खड़े हुए हो, उसके साथ आप बोल रहे हो, उसकी बातों को सपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप एडवोकेसी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेलेट्रियस, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई काम जो हार्म पहुंचाए, जो डैमेज पहुंचाए, दैट इज डेलेट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट, मतलब कि आप कोई काम को कोई काम कर रहे हो, एक्शन में ला रहे हो, दैट मीन्स आप उस काम को फैसिलिटेट कर रहे हो, ठीक है। यूनिलैटरल मतलब बाईलैटरल होता है, दो तरफा डिसीजन लेना। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, एक ग्रुप से डिसीजन आता है, दोनों ग्रुप से मिला के डिसीजन नहीं आता है, दैट इज यूनिलैटरल, ठीक है। अब ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जास्पेट। एग्जास्पेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को वर्स बना देना, बहुत बहुत खराब कर देना सिचुएशन को। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। बहुत इजी वर्ड है कि आप कोई भी काम ट्रांसपेरेंटली कर रहे हो, ओपनली कर रहे हो, छुपा छुपा के नहीं कर रहे हो, सीक्रेटली नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज डिराइव। डिराइव का मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेज, ठीक है। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने कहाँ से डिराइव करी, गूगल से डिराइव करी। तो आपकी प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से डिराइव करी, गूगल से डिराइव करी। तो डिराइव का मतलब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी भी एक्ट को, किसी भी रूल को आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंप्लाइंस, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कोई बेसिक फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में उसको फैसिलिटीज को अरेंज करना, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब रैपिड इंक्रीज किसी भी काम में या किसी भी चीज में, दैट इज प्रोलिफरेशन। कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज कैपेसिटी। स्टैग्नेशन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक ऑफ एक्टिविटी, स्टिलनेस, किसी भी काम में एक्टिविटी नहीं हो रही है, दैट मीन्स लैक ऑफ एक्टिविटी, वो स्टैग्नेशन पोजीशन हो जाती है। रिसेशन, रिसेशन भी सेम है, रिसेशन मतलब कि स्टैग्नेशन मतलब कि एक इनएक्टिविटी वाली पोजीशन, और रिसेशन मतलब कि डाउन पोजीशन, मतलब कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो वो और नीचे चली जाती है, उसमें लॉसेस होते हैं, ग्रोथ नहीं होती, जॉब्स नहीं मिलती हैं, ऐसा सेक्टर, ऐसा टाइम जो होता है वो रिसेशन का होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्जुडिकेट, एब्जुडिकेट मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना, फॉर्मल जजमेंट लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्कार्सिटी, मतलब कमी, कमी, शॉर्टेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट, मतलब कि कोई भी काम, कोई भी रूल, कोई भी लॉ को अप्लाई कर देना और उसको मैंडेट कर देना, मतलब कि वो काम होना ही होना है, वो ऑफिशियली वो काम होगा ही होगा, वो फॉलो होना ही होना है। नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड भी सेम है, तो ये मैंडेटरी वर्ड भी सेम मैंडेट की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो आता है एम्यूलरेट, एम्यूलरेट का मतलब होता है कि कोई भी काम को खराब कर देना, ठीक है। एम्यूलरेट कर देना, किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को और खराब कर देना, दैट मीन्स एम्यूलरेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब वही डिसेंट का मतलब सिंपल सा ये आप लिख सकते हो, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कि भाई आप जो है आप एग्री नहीं हो, कोई भी काम हो रहा है उस पर आप एग्री नहीं हो, ठीक है, दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग मैं करेक्ट कर देती हूँ, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, ओके। सो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज दिस agreement, okay, this is the correct spelling. Next word is mandatory, next word is equity, equity का मतलब होता है शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू, अलग अलग शेयर्स की वैल्यू जो होती है वो इक्विटी में होती है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा। सो यहाँ पे सेशन एंड हो जाता है और आई होप आप लोग को बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू गाइस।